हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएफपी में। आज मैं आप लोग को पिछले वीडियो में जो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग मॉडल सेट डिस्कशन कर रहे थे, जो जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है, जैक के द्वारा जो मॉडल सेट आया है किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए जो आया है, उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। मतलब 1 to 20 क्वेश्चन का डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। इसके बाद आइए चलते हैं, आज का डिस्कशन हम लोग इसके आगे के प्रश्न के बारे में करेंगे कि आगे का जो प्रश्न दिया गया है मॉडल सेट में किस प्रकार से दिया गया है। ये जो मॉडल सेट निकाला गया है जैक के द्वारा, ये 2023 के लिए है। जो बच्चे 11th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए निकाला गया है। मतलब एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम होने वाला है अगले मंथ में, तो उनके द्वारा कुछ मॉडल पेपर तैयार किया गया। तो उसी मॉडल पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी जैक के द्वारा मॉडल पेपर आया था किसके लिए, मैथ्स के लिए, उसमें से हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था क्योंकि टोटल जो सेट में क्वेश्चन दिया गया है 40 क्वेश्चन। तो उसके बाद आज हम लोग जो क्वेश्चन है 21 से लेकर 40 का डिस्कशन करेंगे कि 21 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है और उसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो आइए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है समेशन r बराबर 0 से n 3 के पावर n का मान क्या होगा। जो ऑप्शन पहला गिवन है, जो ऑप्शन दिया गया है 4 के पावर n, जो ऑप्शन गिवन है b 3 के पावर n, ऑप्शन सी जो गिवन है, देखेंगे ऑप्शन सी क्या गिवन है। तो एक बात हमेशा नोट कर लेंगे कि जब भी मॉडल सेट का क्वेश्चन बनाएंगे अपने साथ क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन नोट करेंगे। जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है 1 है और जो ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। चलिए आइए इसको सबसे पहले बनाते हैं कि समेशन r इक्वल टू 0 से n तक 3 के पावर r का जो मान होगा इसके बराबर होगा। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे समेशन का आने का मतलब होता है जोड़। इस मान को हम लोग एक एक करके रखेंगे, तब उसके बाद से सीरीज यहाँ पे बनने वाला है। सीरीज किस प्रकार से बनेगा, जब हम लोग r का मान 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये हो गया 3 का पावर 0, कहने का मतलब है 1, प्लस जब 1 रखेंगे तो ये हो गया 3, फिर 2 रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे तो इस टाइप से हमारे पास एक सीरीज मिलने वाला है जिसमें कितने पद हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर कि n 1 से प्रारंभ होता है, r इक्वल टू 1 से n तक जाता है, तो इसमें पदों की संख्या होता है n। लेकिन यहाँ पे जो प्रारंभ हो रहा है 0 से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि जो पदों की संख्या है किसके बराबर है। इसमें जो पदों की संख्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो बराबर है n+1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो पद है, कितने पद हैं, n तक है, कुछ नहीं है तो इसका पावर दिया हुआ है 1 है, तो n पद है। इसके अलावा एक पद यहाँ पे और बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब हम लोग r का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है n+1 है। अब क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का सीरीज है, तो ध्यान से देखेंगे ये जो सीरीज बन रहा है जीपी बन रहा है। जीपी कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, सम निकाल देना है कि इसका जो सम होने वाला है क्या होने वाला है। तो जीपी के सम के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, SN इक्वल टू a इंटू r के पावर n -1 अपॉन में r -1। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब r का मान 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पे आइए देखते हैं a क्या है, तो a जो है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे a का मान जो है 1 है। और r बोले तो r को बोला जाता है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से भाग देंगे, या फिर थर्ड वाले में सेकेंड वाले से भाग देंगे, या फिर फोर्थ वाले में थर्ड वाले से भाग देंगे। अगर ये सब समान मिल रहा है उसी रेशियो को बोला जाता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे जो r का मान है 3 के बराबर है। तो देखेंगे ध्यान से, r का मान जब 1 से बड़ा होगा तब लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, तो SN का जो मान होने वाला है किसके बराबर है, तो 1 3 के पावर n के जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं,
नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 है, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 3 - 1, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 3 के पावर n+1 -1/2। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है इस टाइप से होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यह है 4 के पावर n, यह है 3 के पावर n, यह है 1, यह है 0। तो यहाँ पे जो आंसर सही होने वाला है, इसका जो आंसर सही होने वाला है 4 सही होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का, ध्यान से देखेंगे, इसका जो सम दिया गया, समेशन का मान कितना होगा, तो एसएन का मान यही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है जीपी बन रहा है। जब हम लोग आर का मान रख के देखेंगे तो जो सीरीज बनने वाला है जीपी बनने वाला है, तो जीपी में हम लोग पदों की संख्या बताएंगे। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो n+1 है, फॉर्मूला होता है जीपी के लिए, यहाँ पे रखेंगे, हल करेंगे, इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितने पद है। उसके बाद आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, मतलब 22 क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ x + 3 के पावर 8। मतलब जो 22 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि x के + 3 के पावर 8 के प्रसार में जो x के पावर 5 का गुणांक है वो किसके बराबर है। तो x के पावर 5 का गुणांक हम लोग निकाल सकते हैं कि किसके बराबर है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है 1215, दूसरा है 1512, तीसरा है 1500 और चौथा जो है 1200। जब यहाँ पे हम लोग प्रसार करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे जब हम लोग प्रसार करेंगे x + 3 के पावर 8 का प्रसार करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पदों की संख्या हमें कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे पदों की संख्या जब हम लोग देखेंगे कितना मिलने वाला है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है उससे एक अधिक पद मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर कि 8 है, तो यहाँ पे टोटल जो हमें मिलने वाले हैं 9 पद, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 और T9। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दे दिया रहेगा कि x + 3 के पावर 8 के प्रसार में बताओ पदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन दिया रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि पदों की संख्या जो भी रहेगी, जो भी यहाँ पे पावर गिवन होगा, उसमें एक ज्यादा कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि x के पावर 5 का गुणांक, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 कितना होगा, यही बताना है हमें। तो हम लोग जानते हैं कि एक बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक फार्मूला मिलता है। सपोज a + b के पावर n के लिए जो एक्सपेंशन का फार्मूला होता है, क्या होता है, nc0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस nc, यहाँ पे x और y कर देंगे, x + y के पावर n है, nc0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर n - 1 y के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर n - 2 y के पावर 2। इसी प्रकार से क्रम मिलते जाता है और लास्ट में जो टर्म मिलता है ncn x के पावर 0 y के पावर n। तो यहाँ पे अगर के बात करें कि x के जगह पे कितना है, स्वयं x है, और y के जगह पे कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से टर्म अगर के निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब हम लोग इसमें पहला वाला रखेंगे, तो पहला वाला में रखेंगे तो यहाँ पे 8 है, x के पावर 8 मिलेगा, फर्स्ट वाले पद में मिलेगा x के पावर 8। उसके बाद एक और कम कर देंगे, 7, 6, 5, मतलब कौन सा पद हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कौन सा पद निकालेंगे, मतलब चौथा पद जब हम लोग निकाल देंगे, जो चौथा पद का गुणांक होगा वही जो होगा x के पावर 5 का गुणांक होगा। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे x के पावर n मतलब x के पावर 8, उसके बाद एक कम कर देना है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो पूछा क्या गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5। तो x के पावर 5 जब भी निकालना होगा तो हम लोग चौथा टर्म निकाल देते हैं कि चौथा टर्म क्या होगा। तो चौथा टर्म का जो गुणांक होगा nc4 देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं
ये हो गया NC4 8C4 x के पावर। अब यहाँ पे अगर के बात करें कि जो चौथा टर्म आया है उसके लिए मान r का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 0 रखा जाता है। तो जब 0 रखेंगे तब जाके पहला पद मिलेगा, मतलब ये है 0 के लिए, 0 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो पद निकालेंगे थर्ड वाला निकालेंगे तो 8C3 x के पावर 5 और y के पावर हो गया हमारे पास 3। तो इसको हल कर देना है। तो x के पावर 5 का गुणांक ही पूछा गया है, मतलब 8C3 का मान बताएंगे। 8C3 का मान हम लोग आसानी से बता सकते हैं NCR के फॉर्मूला से, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल गुने, इसे गुना कर लेंगे। यहाँ पे अगर के आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे अगर के बात किया जाए कि यहाँ पे क्या होगा तो 3 फैक्टोरियल को खोल देते हैं तो 3 2 1 और यहाँ पे नीचे 5 फैक्टोरियल अपने जगह पे, ये हो गया 27, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 8 सत्ते 56 गुने 27 करेंगे तो 56 गुने 27 जो आने वाला है वही जो मान आने वाला है किसका है, कोफिशिएंट का मान है। तो कर लेंगे यहाँ पे जो भी आने वाला है, जब गुना करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा 6 सत्ते 42, जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बी करेक्ट होने वाला है। गुना करके देखेंगे कि ये किसके बराबर आता है, तो जब गुना करेंगे तो ये जो निकल के आएगा 1512 के बराबर आएगा। मतलब जो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा, तो x के पावर 5 का गुणांक जो होगा 1512 होगा, इसके लिए ऑप्शन करेक्ट है बी। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एपी दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कितने पद हैं। एक एपी है, इसमें पूछा गया है कि कितने पद हैं। तो कितने पद हैं हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि जो एपी गिवन है कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछा है। सिंपल एपी है, यहाँ पे देखेंगे 20 25 30 और लास्ट वाला जो टर्म दिया हुआ है 100 है। ये एपी गिवन है, इसमें पदों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे ए देखेंगे हो गया 20, एन का मान बताना है, जो डी हो गया कॉमन रेशियो हो गया 5 हम लोग जानते हैं, और एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एन गिवन है 100 है। हम लोग जानते हैं कि एन बराबर में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे, ये हो गया 100 इक्वल टू 20 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 5। इसको जब घटाएंगे ये हो गया 80, 5 से भाग देंगे बराबर में n माइनस 1 16, तो n का मान जो हो गया 17 है। जो एपी दिया गया है इसके लिए n का मान 17 है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, पूछा गया है कि 5 और 15 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपका 23 नंबर है, तो 23 नंबर का जो आंसर है सी है। उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5.15 का जो समांतर माध्य होगा कितना होगा, अरिथमेटिक मीन कितना होगा। तो जो अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। मतलब इसका जो अरिथमेटिक मीन होने वाला है किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 24 नंबर का डी है। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3x और x प्लस 4 आर इन जीपी। जो 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 3x और x प्लस 4 आर इन जीपी, मतलब जीपी में है। तो इसका कहने का मतलब है कि x अपॉन x माइनस 3 बराबर में x प्लस 4 अपॉन x, मतलब सेकेंड वाला पद में पहले वाले पद से भाग देंगे, थर्ड वाला में सेकेंड वाला से भाग देंगे, हमेशा बराबर मिलेगा। x का मान पूछा गया, x का मान कितना होगा, तो यहाँ से हल कर लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इधर हल करेंगे तो ये देखिए आ रहा है x माइनस 3 और x प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर कट गया तो इधर हो गया समाप्त हो गया, मतलब 0। ये बचा यहाँ पे x, ये हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। x का मान कितना हो गया 12। तो जो ऑप्शन गिवन है 25 नंबर क्वेश्चन के लिए गिवन है ऑप्शन ए करेक्ट है।
उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन से है, लिखा हुआ है कि दो रेखाएं मतलब उन रेखाओं का समीकरण गिवन है और पूछा गया है कि ए का मान ज्ञात करें जब दोनों रेखाएं क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है लाइन के लिए दिया हुआ है 3x + 4y + 9 = 0, ये फर्स्ट वाला है। और सेकेंड वाला जो लाइन का इक्वेशन है दिया हुआ है ax + 6y + 5 = 0। बोल रहा है कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो ए का मान बताना है। तो ए का मान हम लोग बताएंगे, यहाँ से रेखा का ढाल निकाल लेंगे। तो रेखा का ढाल कितना होगा, यहाँ से अगर के बात करें तो रेखा का ढाल m1 हो गया -3/4 -3/4। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, x का गुणांक अपॉन y के गुणांक, कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना है, जिससे क्या मिल जाएगा, रेखा की ढाल मिल जाएगा। करके ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखेंगे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर में जो निकल के आने वाला है -3x - 9/4। तो जब अलग अलग करेंगे तो हो गया -3/4x - 9/4। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि रेखा का ढाल कितना है, -3/4 है। तो यहाँ से आसानी से बोल रहा है कि x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, साथ में माइनस लगा देंगे। यही क्या है, पहले रेखा की ढाल है, दूसरे रेखा की ढाल यहाँ से निकाल लेंगे। m2 का मान ये हो गया -a/6। अब क्वेश्चन में गिवन है L1 परपेंडिकुलर है किसका, L2 का। तब क्या होने वाला है हम लोग जानते हैं, तो m1 × m2 दोनों का जो मान होगा गुणनफल किसके बराबर होगा, तो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3/4 × -a/6 बराबर में हो गया -1। तो यहाँ से देखेंगे प्लस हो गया, तो हो गया a/8 बराबर में -1। तो a का जो मान है -8 के बराबर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन जो गिवन है दिया हुआ है 3/4, 8 और दिया गया है, ऑप्शन देख लेंगे क्या है। ऑप्शन 3/4 जो सेकेंड ऑप्शन है 8 है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है 4/3 है और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले रेखा की ढाल निकालेंगे, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं y वाले को रिड्यूस करके। तो यहाँ से ढाल निकल गया, पहले रेखा का जो ढाल है दिख रहा है -3/4 है, सेकेंड वाला का जो ढाल है ये जो है किसके बराबर है, तो a/6 के बराबर है। जब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर रहेंगी तो दोनों के ढालों का गुणनफल जो होता है -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, -3/4 × -a/6 करेंगे, किसके बराबर है, तो -1 माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया a/8 = -1। तो ये बराबर में -8 है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, नॉट, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। मतलब एक रेखा है जो अक्ष को, जिसका निर्देशांक मतलब अंतःखंड जो क्या है, अक्ष पे समान अंतःखंड बनाती है, तो उसका समीकरण निकालना है। यहाँ पे देखेंगे, सपोज यही मान लिया कि हमारे पास एक रेखा है जो अक्ष पे समान अंतःखंड बनाता है। ये हो गया x अंतःखंड A, ये ओरिजिन है, ये y डैश, ये x डैश, इस टाइप से मान लिया कि ये भी एक रेखा है जो अक्ष पे x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों का मान दिया है कि बराबर है। अगर सपोज x अंतःखंड A है तो y अंतःखंड भी कितना है, A है। और रेखा एक बिंदु 2,3 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, गुजर रहा है। तो बोल रहा है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो समीकरण क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं अंतःखंड के रूप में जो समीकरण होता है x/a + y/b बराबर में 1, जहाँ पे a रहता है x अंतःखंड, y रहता है, सॉरी b रहता है y अंतःखंड, a रहता है x अंतःखंड और b रहता है y अंतःखंड। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे समान दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे y/a = 1, तो x + y बराबर में a। अब कुछ नहीं करना है, कि जो रेखा है गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, तो 2,3 से गुजर रहा है, 2,3 से गुजर रहा है। तो यहाँ पे पास करा देना है, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, मतलब x बराबर में 2 और y बराबर में 3 रखेंगे, तो 2 + 3 = a, तो a हो गया 5, a = 5। तो इसीलिए जो रेखा AB का समीकरण है, रेखा AB का समीकरण है x + y = 5 के
बराबर है, ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है, तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट है सी है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। रेखा 3x - 4y + 2 के समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्वेश्चन है 28 नंबर, सरल रेखा से। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 3x - 4y = 0, 3x - 4y + 2 = 0 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक रेखा का समीकरण निकालना है जो कितना से जाता है, तो -2,3 से होकर जाता था। आपको कुछ नहीं करना है, इस रेखा के समांतर एक रेखा मान लेंगे। तो समांतर किस प्रकार से मानेंगे, तो जो x और y वाला पोर्शन है इसको ऐसे ही लिख देंगे 3x - 4y, और बस यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बदल देंगे, कांस्टेंट को बदल देंगे। ये हो गया k बराबर में 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो जब भी बोलेगा क्वेश्चन में कि पैरेलल रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो x और y वाला पोर्शन है उसको ऐसे ही लिख देंगे और एक नया कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब बोला है कि ये जो नया वाला रेखा है पासेस कहाँ से ही पास कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कहाँ से पास कर रहा है, -2,3 से पास कर रहा है। तो मतलब x का मान यहाँ पे -2 रखेंगे, y का मान रखेंगे 3, यहाँ से k का मान निकलेगा। देखते हैं कितना निकलता है, तो 3 × -2 -4 × 3 + k = 0। तो यहाँ से देखेंगे हो गया -100 -12 + k = 0। तो k बराबर में 18। तो जो पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा और जो आंसर होने वाला है देख लेंगे यहाँ पे कौन सा होने वाला है आंसर। तो इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन तो क्या होगा, ये हो गया 3x - 4y + 18 = 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालें किसी लाइन के पैरेलल, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें निकालना, इस लाइन के पैरेलल निकालना, एक नया लाइन निकालना है। तो जब भी बोलेगा इस टाइप से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x और y वाला पोर्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस कांस्टेंट की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। मान लिया कि एक कांस्टेंट है, तो इस टाइप से समीकरण लिखेंगे उसी के जैसा। अब क्या है, जो नया वाला रेखा ही मिलने वाला है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पास हो रहा है, मतलब कितना से गुजर रहा है, -2,3 से। तो बस -2,3 को इसमें रख के k का मान निकालेंगे। तो यहाँ से k का मान जो निकल के आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। फिर से रख देंगे तो इक्वेशन यही है। तो आंसर देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है देख सकते हैं यहाँ पे 3x - 4y + 18 बराबर में 0। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे कुछ नोट कर लेंगे पॉइंट। नोट क्या करेंगे, पहला पॉइंट है L1 पैरेलल टू L2, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, दोनों रेखाओं का ढाल बराबर होता है। मतलब M1 = M2, M1 जो है पहली रेखा का ढाल है और M2 जो है दूसरी रेखा का ढाल है। सेकेंड वाला कंडीशन है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उस समय क्या करेंगे, उस समय क्या करना है, तो जो दोनों के ढाल का गुणनफल होगा हमेशा -1 के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे। इस टाइप से हम लोग बहुत ही आसानी से, लंबा अप्रोच में ये शॉर्ट अप्रोच है जिससे हम लोग परीक्षा में क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, उससे क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले आइए बना लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। एक रेखा दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे इस रेखा का समीकरण है। सपोज मान लिया कि रेखा का समीकरण जो भी रेखा AB है दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो देखेंगे कितना दिया हुआ है, 9x + 3y + 16 = 0।
अब इससे क्या करना है, एक बिंदु दिया हुआ है जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। मान लिया कि ये बिंदु P है, P का एक निर्देशांक गिवन है, कितना गिवन है 3, -3 है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला दूरी, ये वाला दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। तो मान लिया सपोज ये दूरी कितना है d है, तो इस दूरी को निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो d बराबर में कुछ नहीं करना है, मोड लगा देंगे यहाँ पे। अब ये जो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु के जो भी पॉइंट है, जो भी निर्देशांक है, इस लाइन में रख देना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे x की जगह पे रखना है 3 और y की जगह पे रखना है -3। तो यहाँ पे देखेंगे 9 × 3 + 3 × -3 + 16 का मोड बटा में अंडर रूट जो भी इसके गुणांक हैं, मतलब x के गुणांक और y के गुणांक, उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कितना मिल रहा है 27, 27 ये हो गया 9, 27 - 9 + 16 बटा में अंडर रूट 81 और 9 में हो गया 90। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ऐड करने के बाद आ रहा है 43 में से खत्म हो जाएगा 9, तो ये हो गया 34, ये हो गया 34 अपॉन अंडर रूट 90। तो यहाँ से अगर के वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो 34 अपॉन ये हो गया 3√10। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन जो गिवन है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी जो है 5 है और ऑप्शन डी जो है 6 है। फिर से देखेंगे किस प्रकार से किए, जो भी रेखा दिया हुआ है उसका समीकरण हम लोग लिख लिए। किस बिंदु का निकालना है, तो 3, -3 का इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है 9x + 3y + 16 = 0, इसी में इस पॉइंट को उठा के रखना है। x के जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे -3 रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही रखे ये हो गया 27 और यहाँ पे जैसे ही रखे ये हो गया -9 और ये 16 अपने जगह पे रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट नीचे वाला इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 90 हो गया। यहाँ पे हो गया 27 - 9 + 16, जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो गया 34 बटा इतना। तो एक क्वेश्चन के आंसर जो है नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नॉट वाला भी ऑप्शन नहीं गिवन है और ऑप्शन मैच भी नहीं हो रहा है। अगर लगभग राउंड फिगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर की बात करें तो यहाँ पे जो हो गया 10 का वर्गमूल हो गया 3 तरीके 9 और यह है 34, तो मान के चलेंगे 36 बटा 9, तो ये हो गया 4। तो 4 के आसपास वाला ऑप्शन जो है मोस्ट प्रोबेबल है, ध्यान देंगे। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है इस टाइप से होना चाहिए, जो नहीं गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर जो है मैच नहीं हो रहा है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है 34 बटा में 3√10 इकाई है। ये क्वेश्चन था 29। उसके बाद देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है जिसके लिए सेंटर निकालना है। तो सेंटर हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन क्या गिवन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो दिया गया है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x² + y² -4x - 8y -45 = 0 है। इसमें पूछा गया है कि इसका सेंटर क्या होगा सर्कल का, तो कुछ भी नहीं करना है। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे x का गुणांक है इसमें 2 से भाग देंगे और चिन्ह को बदल देंगे, और यहाँ पर जो y का गुणांक है इसमें 2 से भाग देंगे और चिन्ह को बदल देंगे। तो इस सर्कल का जो सेंटर है किसके बराबर है, 2,4 के बराबर है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्या है, x² बराबर में 9y। इस परवलय के लिए पूछा गया है कि अक्ष क्या होगा। तो ये परवलय दिख रहा है, किस टाइप का परवलय है, अपवर्ड ओपनिंग परवलय है। तो इसका अक्ष कौन सा है, तो y अक्ष है, y। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेंगे। इसके लिए जो आंसर होने वाला है 31 के लिए ये होने वाला है, और जो 30 का जो आंसर था यह बी है। उसके बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो है 3D से है, आइए जल्दी से बना लेते हैं। 3D से है तो यहाँ पे दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो बिंदु दिया गया है 2 3 5 और दूसरा वाला जो बिंदु दिया गया है 4 3 1। इस टाइप से बिंदु गिवन है, इसके बीच का दूरी निकालना है। क्वेश्चन है 32 नंबर, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे, d बराबर जानते हैं 3D में कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, इसका स्क्वायर करेंगे हो गया 4, 3 में से 3 खत्म, ये हो गया 0 और यहाँ से देखेंगे 1 में से 5 हो गया तो हो गया 4, 4 हो गया 16, तो ये हो गया 20। टोटल दूरी हो गया √20, वर्गमूल में अगर देखना चाहेंगे तो ये हो गया 2√5। तो इसके लिए जो आंसर करेक्ट है 32 नंबर के लिए डी है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे जिसके सहायता से हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 33 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है y बराबर में दिया हुआ है log बेस में a है x। इसका पूछा गया कि dy बाई dx कितना होगा, तो इसका जो dy बाई dx होगा ध्यान रखेंगे तो हो गया 1/x log, यहाँ पे आ जाएगा बेस में e और साथ में a। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है 33 नंबर का ये सही होने वाला है। उसके बाद आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर में। 34 नंबर में बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x का मान कितना होगा। तो ध्यान देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग x का मान जब चेक करेंगे रख के तो यहाँ पे देखेंगे आएगा साइन इनफाइनाइट। तो साइन में कभी भी मान इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता है। जो साइन का रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है -1 से +1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके हल करेंगे इस लिमिट को, तो इस लिमिट का जो आंसर आने वाला है 0 आने वाला है। तो यहाँ पे 0 रख देंगे और इसका मान हम लोग जानते हैं कि खूब से खूब होगा तो -1 से 1 के बीच में होगा, अधिक से अधिक हो सकता है। जब इस मान में से कोई भी मान रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बी है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 35 नंबर जो क्वेश्चन गिवन है f(x) बराबर में दिया गया कि f(x) बराबर में क्या है, f(x) बराबर में गिवन है। देखेंगे ध्यान से f(x) बराबर में दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो यहाँ पे पूछा गया है एट x बराबर में 1 पर, एट x बराबर में 1 पे आपको बताना है f' का मान कितना होगा। मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है और x का मान 1 रखना है। फिर देखेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 3, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये मान आ गया 7। नंबर क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। 36 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट नहीं है, नहीं बल्कि कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन के बारे में पूछा गया, बोला गया कि 1 महीने में 35 दिन होते हैं। यह कथन कैसा है, सही है कि गलत है, कि कथन है कि नहीं है, ये बताना है। हम लोग जानते हैं कि 1 मंथ में अधिक से अधिक खूब से खूब होंगे तो 31 दिन होते हैं। जो सही नहीं है यहाँ पे जो दिया गया है कथन कि 1 महीना में 35 दिन होते हैं, एक गलत कथन है, लेकिन यह कथन होगा, यह कथन होगा। तो जो क्वेश्चन है इस टाइप से पूछा गया है। दूसरा लिखा गया है कि -1 और 8 का गुणनफल 8 के बराबर होता है। ये जो होता है गलत है। -1 और 8 का गुणनफल जो होता है -8 के बराबर होता है। यह कथन है लेकिन यह कथन गलत है। तो इस प्रकार से पहला वाला में भी देखेंगे कि 1 महीना में 35 दिन होते हैं, यह कथन गलत है लेकिन यह कथन है। हम लोग जानते हैं कि 1 महीना में अधिक से अधिक 31 दिन हो सकता है। उसके बाद तीसरा दिया गया कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ये भी कथन है, ये भी कथन है और यह कथन सही है। मतलब सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं सम्मिश्र संख्याएं होती है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, गणित एक कठिन विषय है, यह जो कथन है गलत है। क्यों गलत है कि कुछ लोगों को गणित जो है आसान लगता है और कुछ लोगों को भारी लगता है, इसलिए यह कथन नहीं है, यह कथन
नहीं है। तो ये आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है डी है। उसके बाद बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं कहाँ तक है, n तक है, इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इनका सबसे पहले योग निकालेंगे और उसमें जितने भी इनकी संख्या है उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो इनका हम लोग योग निकालते हैं। जब योग निकालेंगे तो योग आने वाला है कितना, n/2 प्लस a प्लस लास्ट वाला पद an, इस टाइप से जो इसका सम होने वाला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होने वाला है हम लोग AP के सहायता लेके आसानी से बता सकते हैं कि Sn का मान कितना होने वाला है। तो n/2 a प्लस an, मतलब इन सबका सम हो गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन कितना होगा, समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी टोटल एक्सपेरिमेंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो n/2 इंटू n+1 अपॉन n, तो n से n कट गया तो यहाँ से निकल के आ गया कितना, n+1/2। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है n+1/2 के बराबर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका ऑप्शन है ए है। उसके बाद चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता से है। इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कोई ई एक असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है। संभव घटना की प्रायिकता किसके बराबर होता है, तो हमेशा 0 के बराबर होता है। असंभव घटना किसको बोलते हैं, जो घटना कभी भी संभव होने वाला ही नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना। तो इसकी प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे प्रायिकता से संबंधित कुछ और पॉइंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग होता है 1। प्रायिकता का जो मान होता है किसी घटना के लिए, जो प्रायिकता का मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होता है। 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के लिए कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर पूछा गया है कि असंभव घटना के लिए प्रायिकता कितना होगा, तो इसके लिए 0 होगा। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। और एक कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, किसी घटना के घटने की संभावना प्लस नहीं घटने की संभावना 1 के बराबर होता है। टोटल प्रायिकता जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। और किसी भी घटना का प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर दिया हुआ है, पी ए बराबर में दिया हुआ है 3/5 और पी बी बराबर में गिवन है 1/5। लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ आर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब ए और बी जो है परस्पर अपवर्ती घटना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो पूछा क्या गया है, पी और बी का मान कितना होगा। और कहने का मतलब ये पूछा गया पी ए यूनियन बी का मान पूछा गया था। हम लोग जानते हैं होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे ए और बी क्या है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। परस्पर अपवर्ती घटनाओं के लिए क्या होता है, ए और बी का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 5 के बराबर मिलता है। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन में तो उसका प्रायिकता हो गया 0 के बराबर। तो इसका प्रायिकता यहाँ पे रखेंगे 0 के बराबर। और पी ए और पी बी दिया हुआ है तो 3/5 प्लस 1/5 ये हो गया 4/5। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर, इसका जो आंसर है सी करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है सी करेक्ट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर है, देखेंगे किस टाइप से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ओकर। एट लीस्ट वन टेल ओकर, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्रकट होने की क्या प्रायिकता है। कम से कम एक पट प्रकट होने की क्या प्रायिकता है। तो देखेंगे यहाँ पे जब हम लोग एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल।
अब घटना क्या है, घटना देखेंगे एटलीस्ट वन टेल ओकर, एटलीस्ट वन टेल ओकर्स, मतलब कम से कम एक पट होना चाहिए, एक टेल प्रकट होना चाहिए। तो अगर ई का मान हम यहीं से देखेंगे तो कम से कम एक टेल होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो यहाँ से जो मिलने वाला है ये मिल गया हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर के बात करें कि एनी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे जो एनी का मान है 3 है, और वहाँ पे ऊपर से अगर के देखेंगे कि एनएस का मान कितना है, एनएस का मान है 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के प्रायिकता P बराबर में जो होता है ये होता है एनी अपॉन एनएस के बराबर होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पे अगर बात करें कि एनएस कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है उसी को बोला जाता है एनएस। यहाँ पे गिन के देख सकते हैं 1 2 3 4। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के बाद घटना को आइडेंटिफाई करेंगे कि घटना में क्या दिया गया। तो यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट वन टेल ओकर्स, मतलब कम से कम एक बार मतलब पट प्रकट होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक से अधिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे निकल के आया एनी का मान, उसके बाद एनएस निकाल दिए और लास्ट में फाइनली जो निकल के आया प्रायिकता निकल के आते हैं। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने पूरा इस वीडियो और एक पीछे और भी वीडियो बनाया था जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, जो जैक के द्वारा मॉडल सेट रिलीज किया गया है 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जाकर इस PDF को डाउनलोड करेंगे और PDF देखेंगे। जिस समय वीडियो देखेंगे उस समय क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताया गया है। क्वेश्चन देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार भी देखेंगे क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर देखेंगे। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है आपको आसान लगेगा, जिससे परीक्षा में क्या होगा आप क्वेश्चन को इजी से इजी तरीका से बना सकते हैं कम समय में। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।